नमस्ते बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट चैप्टर पे ही हैं हम अभी, तो 1.5 एक्सरसाइज की एक तरह से इंट्रोडक्शन है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। इफ यू इज यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हम पीछे पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और ए उसका सबसेट है, सबसेट भी हम पढ़ चुके हैं। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो यूनिवर्सल सेट है उसके सारे एलिमेंट होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, पर ए वाले सारे एलिमेंट उसमें से हटा देने हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के, बट नॉट द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट पहले हम देखते हैं सिंबल क्या होगा कॉम्प्लीमेंट का। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो इस तरह से हम लिखेंगे, ऊपर ये लगा देंगे डैश। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देंगे, पीछे हमने पढ़ा है डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो जो भी एक नया सेट आएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हम हटा देंगे। अब ए तो सबसेट है ही, यू का मैंने लिखा है, ए भी सबसेट होगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का, और जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सबसेट हमें पता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता है या पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो इनसे रिलेटेड जो वीडियो है पीछे वो देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसेट क्या है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट में मैं ले लूं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इसको मान लिया यूनिवर्सल सेट, और ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4। तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है अब, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो हटा के बाकी सारे लिख देंगे। 1 2 3 4 हटा देंगे जैसे डिफरेंस में करते थे, तो क्या बच गया 5 6 7 8 9 10। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 5 6 7 8 9 10। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो एक यूनिवर्सल सेट हमें जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 है, अब हम वो करेंगे। इससे पहले हम कुछ कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी जोड़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम ए सेट के साथ यूनियन करेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट का तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलेंगे हम इसको। सेकंड है, अगर हम ए के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट का तो हमारे पास फाई आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। थर्ड है, अगर हम ए के साथ यूनियन करेंगे बी और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कोई एक नया सेट लेंगे, तो वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर दो सेट हैं, ए यूनियन बी करा, एक नया सेट आया, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने किया, तो वो इक्वल ही आएगा अगर हम ए का अलग से कॉम्प्लीमेंट करके और बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट करके उनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास। इसमें सेकंड, अगर हम यहां पे अब हमने यूनियन करा, अगर हम इंटरसेक्शन कर लें और फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट करें तो अब हमारे पास इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और अब यूनियन हो जाएगा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जब यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो गया। ये चीज ध्यान रखनी है, ये डी मॉर्गन लॉ है ये भी। आगे है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का हमने कॉम्प्लीमेंट किया और वापिस से डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वापिस से फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ए सेट ही आएगा। इसको लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमने फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आता है। नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम कुछ बचेगा ही नहीं, सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हट जाएंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा।
फाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम 1 पॉइंट एक्सरसाइज करेंगे 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज का। यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके बाद ए सेट, बी सेट एंड सी सेट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट्स में से हटा देंगे, जो बचा वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हमें क्या हटाना है, 1 2 3 4 हटा देना है। क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9 हमारा आंसर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट सेट हमें मिल गया। बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी के एलिमेंट हटा देते हैं। 2 6 8 2 4 6 8। तो क्या बचा, 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 4 6 8 हमने हटा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। उसके बाद बोला है ए यूनियन सी। पहले ए यूनियन सी करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले ए यूनियन सी करते हैं हम। ए यूनियन सी क्या आया, लिख लेते हैं पहले। ए यूनियन सी में हमने ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, सी के सारे एलिमेंट लेने हैं। कुछ कॉमन है तो उसको रिपीट नहीं करना है। तो लिखते हैं ए यूनियन सी कर लिया। 1 2 3 4 5 6 आ गया। ए के सारे एलिमेंट्स एंड सी के सारे एलिमेंट। 1 2 3 4 3 4 इसमें रिपीट नहीं करा, 5 6। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से अब 1 2 3 4 5 6 हटा देना है। 1 2 3 4 5 6 हटा दिया तो 7 8 9 आ गया। ये हमें मिल गया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। उसके आगे क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले यहां पे हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, और कोई रिपीट है तो दो बार नहीं लिखना। 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। ये तो हमें यूनियन मिल गया। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 6 8 हटा देंगे। 1 2 3 4 6 8। तो बचा 5 7 9। 5 7 9। फोर्थ हो गया। अभी आगे देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। अभी जो प्रॉपर्टी हमने करी, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो वापस से ए सेट ही आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर तो ए सेट ही होना है। तो पर हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, देखते हैं हम। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें, जो कि हमने सबसे पहले निकाल चुके हैं, हमारे पास आया था 5 6 7 8 9। अब हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होएगा 5 6 7 8 और 9, और इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब अब ये सारे के सारे हमें यूनिवर्सल सेट से हटा देने हैं। 5 6 7 8 9 को अगर हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 4, और वो इक्वल टू किसके था, वो वापस से ए सेट के ही इक्वल था हमारे पास। तो हम सीधा ए सेट भी लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी में डबल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था जो, ये वही है। उसके बाद है बी माइनस सी करना है पहले हमें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले बी माइनस सी यहाँ पे कर देते हैं। बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी सेट में से हम सारे एलिमेंट्स सी के हटा देंगे। बी माइनस सी, सी ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो सी में भी हैं और बी में भी, 4 है और 6 है। तो 4 और 6 हट जाएगा इसमें से, तो 2 और 8 बच जाएंगे। तो b माइनस सी हमारे पास 2 8 आ गया। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 8 हटा देने हैं हमें यूनिवर्सल सेट से। अगर यूनिवर्सल सेट से 2 8 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं सेट्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट अब की बार दे रखा है ABCDEFGH, और कॉम्प्लीमेंट ही में फाइंड आउट करने अलग अलग। ए सेट हमें ये दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो लिखेंगे हम ABC इसमें से हटा दिया, क्या बचा DEFGH।
F, G एंड H। B सेट हमें दे रखा है, B कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। D, E, F, G हटा देंगे हम। D, E, F, G हटा दिया तो बचा A, B, C, H। A, B, C एंड H। C पार्ट A, C, E, G हटाना है अब की बार। C कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, A, C, E, G हटा देंगे। A, C, E, G तो B, D, F, H। B, D, F एंड H। D सेट F, G, H, A अब हमारे पास, तो D कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हटा देते हैं। F, G, H, A को अगर हटाया, A हट गया है, B, C, D, E, B, C, D, E बच गया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लेना है नेचुरल नंबर का सेट, सारे नेचुरल नंबर होंगे और फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें। तो यूनिवर्सल सेट को हमने, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हमने ले लिया है यूनिवर्सल सेट बना के। अब फर्स्ट पार्ट है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ये सेट क्या है, X इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नेचुरल नंबर हट जाएंगे तो कौन से नंबर रह जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर। तो सेट आंसर आ गया हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट का X, सच दैट X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड, X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब की बार ऑड नेचुरल नंबर हट जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो इवन नेचुरल नंबर रह जाएंगे। अब की बार हमारा आंसर आ जाएगा सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है, X इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 के सारे मल्टीपल लेने हैं हमें, इस वाले सेट में 3 के सारे मल्टीपल है और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 3 के सारे मल्टीपल हट जाएंगे नेचुरल नंबर में से, बाकी सब कुछ आएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा, X इज नॉट अ मल्टीपल, 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट है जिसमें सारे 3 के मल्टीपल्स हैं और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है, उसमें से 3 के सारे मल्टीपल्स हमें हटाने पड़ेंगे। तो जो बच जाएगा सेट हमारे पास, सारे नेचुरल नंबर बचेंगे, बस उसमें 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो इसलिए हमने लिखा X सच दैट X इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर का ही है हमारे पास। फोर्थ पार्ट देखते हैं। X इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो प्राइम नंबर सारे नेचुरल नंबर में से हट जाएंगे तो कौन से नंबर बच जाएंगे, कंपोजिट नंबर बच जाएंगे। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आया, X सच दैट X इज कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर तो अब नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, तो X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जरूर लिख देंगे। और X इज नॉट इक्वल टू, X इज इक्वल टू 1। ये क्यों लिखा है, जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना वो कंपोजिट नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है। तो इसमें से हमने प्राइम नंबर का जो सेट है, प्राइम नंबर का सेट हमने नेचुरल नंबर के सेट से हटाया था, पर प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है तो 1 नहीं हटाया नेचुरल नंबर से। और यहां हमने लिख दिया कंपोजिट नंबर, तो सारे कंपोजिट नंबर तो आ गए पर उसमें 1 नहीं आया क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर है ही नहीं। इसलिए हमें स्पेशल लिखना पड़ा कि X इक्वल टू 1 भी है इसके अंदर, क्योंकि सारे कंपोजिट प्राइम नंबर हट चुके हैं नेचुरल नंबर के सेट से। जो हमारा ये नेचुरल नंबर का सेट दिया था स्टार्टिंग में, इससे सारे प्राइम नंबर हटा दिए, पर प्राइम नंबर में 1 नहीं आता इसलिए 1 नहीं हटाया, 1 अभी बचा हुआ है, तो इसलिए हमने 1 को भी लिखा है यहाँ पे।
और यहाँ पे जब हमने लिख दिया कि सारे कंपोजिट नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में जितने भी होते हैं, तो भी हमें 1 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कंपोजिट नंबर में भी 1 नहीं होता। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इस चीज का ध्यान रखना है। 5th, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो अब की बार सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर का जो 3 से एंड 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से और 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर हमें हटा देने हैं, और जो बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? x such that x is natural number which is not divisible by 3 or not divisible by 5। 6th, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नेचुरल नंबर के सेट में से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो हम हटा देंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख देंगे, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसे ही है। अब क्या है? x इज ए परफेक्ट क्यूब है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो परफेक्ट क्यूब हट जाएगा। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x को हम कौन सा नेचुरल नंबर रखें कि 8 आ जाए? तो x इक्वल टू 3, क्योंकि x को 3 रखेंगे तो 3 प्लस 5 8। तो इस सेट का एलिमेंट सिर्फ 3 हो गया। तो अगर इसका एलिमेंट रखें तो हमें 3 मिला। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से हमें 3 हटा देना है। बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बस हम 3 को हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट? x such that x belongs to natural number but x is not equal to 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बस 3 हटाना, बाकी सारे नेचुरल नंबर हम लिखेंगे। नेक्स्ट, x such that 2x plus 5 equal to 9। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2x plus 5 equal to 9 है, तो x को हम क्या रखें? निकाल के देख लेते हैं। 2x plus 5 है इक्वल टू 9 है, तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x क्या आ जाएगा? 2। तो अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तभी हमें इक्वल टू 9 मिलेगा। तो इस सेट के एलिमेंट क्या मिल गए? हमें एक एलिमेंट मिला 2। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नेचुरल नंबर के सेट से हम 2 हटा देंगे, जैसे अब हमने इसको लिखा था x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब की बार x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो अगर इसके एलिमेंट लिख लें तो 7 8 9 और कंटिन्यू रहेंगे, 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर और 7 भी उसके साथ है। तो अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो नेचुरल नंबर के सेट से ये हटाने हैं, तो ये सारे हट जाएंगे। तो क्या रह जाएगा नेचुरल नंबर के सेट में? 1 से लेके 6 तक नंबर। तो या तो हम उसको ऐसे लिख दें कॉम्प्लीमेंट को 1 2 3 4 5 6, और या सेट बिल्डर फॉर्म में है तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x कहां से कहां तक है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो पहले हम यहां से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर 2x प्लस 1 है हमारे पास और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो 1 उधर गया,
2x ग्रेटर देन 9 हो गया और x ग्रेटर देन 9/2 हो गया। 9/2 का अगर डेसिमल निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो इसके अगर एलिमेंट लिखेंगे तो क्या आएंगे? अब 4.5 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो 4.5 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 5। तो 5, 6, 7 और सारे नेचुरल नंबर जो आगे तक कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सारे अब हमें हटा देने हैं। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सारे हमें हटा देने हैं। तो हमारे पास क्या सेट बच गया? कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर में से ये सारे नंबर हटा दिए तो हमारे पास बच गया 1, 2, 3, 4। तो कॉम्प्लीमेंट आ गया 1, 2, 3, 4। 2x + 1 सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 10 है। 1, 2, 3, 4 और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x such that x belongs to natural number और कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 1 से लेके 9 तक नंबर है, ए बी दे रखा है। तो वेरीफाई करना है हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी निकाला अगर हमने तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास? ए यूनियन बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों के सारे एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए यूनियन बी मिल गया। उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हटा देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हटा दिया, 1, 9 आ गया। अब अलग से ए इंटरसेक्शन निकालते, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फिर वो जो दो सेट आएंगे उनका इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 तो क्या बचा? 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया 1, 4, 6, 8, 9। बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए यूनिवर्सल सेट से। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 3 नहीं है उसमें, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9, 1 एंड 9। तो हमें क्या प्रूव करना था? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो दोनों इक्वल आ गए क्लियरली। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक पार्ट और है इसका, अभी करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे अगर हमने निकाला तो ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है? 2 एंड सिर्फ 2 ही कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें 2 मिल गया और इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो कि हमें चाहिए यहाँ पे, मतलब यूनिवर्सल सेट से बस 2 हटा देना है हमें और सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो वो हमें मिलेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये मिल गया हमें 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये मिल चुका है। अब दो अलग अलग चीजें और क्या चाहिए हमें? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी निकाला था हमने, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनका यूनियन चाहिए तो हम सीधा यूनियन करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहीं से देखते हैं, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में सारे एलिमेंट्स इसके सारे इसके, कोई रिपीट है तो उसे 2 बार नहीं लिखना। 1, 3, 4 भी है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 1 बस 2 नहीं है, 3,
4, 5, 6, 7 भी था, 8 एंड 9। ये आया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही आया था, तो दोनों इक्वल हैं क्लियरली। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।